आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड जीन्स, जेनिक का मतलब हो गया जीन्स। तो मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने आने वाले हैं एक से ज्यादा जीन्स, मोर देन टू जीन्स। मोर देन टू जीन्स जब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करना पड़े, एक ही कैरेक्टर से मतलब एक कैरेक्टर हमने चूज किया, उसको देख रहे हैं हम कि काफ़ी सारे जीन्स जो हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसी को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे क्यों और कैसे। ठीक है, नाउ अब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का यहीं कहीं हमें रीजन भी मिलेगा, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। Mendel's study mainly described those traits that have distinct alternative forms such as flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their appearance and are spread across gradient. मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं ये कि मेंडल ने जो भी स्टडी करी तो हमने देखा उनमें दो ही, जैसे कि एक चीज़ थी, एक था फ्लावर का कलर, है ना। फ्लावर का कलर पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। तो ये दो ही ट्रेड्स आपको मेंडल ने दिखाए। बट अगर हम रियलिटी लाइफ में देखें तो हमें पर्पल कलर से अलग रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, मतलब कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सिर्फ पर्पल और वाइट ही फ्लावर्स पी प्लांट में ही दिखें। हो सकता है कि पी प्लांट में ही ग्रीन कलर फ्लावर, मतलब पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। तो वहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में आप देखते हो टॉल पीपल, शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स। बट आप रेंज ऑफ हाइट्स देख सकते हो, क्योंकि हम ये वाले को इस वाले के कंपैरेटिवली टॉल बोलेंगे, इसको टॉल बोलेंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन इससे भी छोटा अगर कोई आ गया तो ये वाला इस वाले के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट हुआ ना। तो यही है कि हम रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स देखते हैं बट कंसिडर हम टॉल और शॉर्ट ही करते हैं। तो such traits are generally controlled by 3 or more genes and those are called as the polygenic traits. ऐसे ट्रेड्स को पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहा जाता है जब वो 3 जीन्स से ज्यादा से कंट्रोल हो रहा है सिर्फ एक ट्रेड, सिर्फ एक कैरेक्टर, दैट इज हाइट। So besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of environment. इसी को बोला गया quantitative inheritance। मतलब quantitative inheritance ही हमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफर करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे जैसे बदलेगा उस तरीके से लोग भी डेवलप होते हैं, उस तरीके से मेंटालिटी बनेगी, उस तरीके के लोग आने शुरू होंगे। तो वही है, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर एक एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक का। किस तरीके से है वो अभी हम देखते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। मतलब जब आप फिजिकली एक चीज को देख रहे होते हो, फिजिकल अपीयरेंस उसका देख रहे होते हो, उससे ही आपको पता चल जाता है कि अलील ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। अगर एक इंसान व्हाइट कलर का, मतलब स्किन कलर उसका थोड़ा ब्राइट है, वाइट है या फिर ब्राइट है, डार्क है, तो उससे ही आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि कौन सा टाइप ऑफ अलील पहुंचा होगा। तो द इफेक्ट ऑफ ईच अलील इज एडिटिव। हर ये वाली लाइन को अभी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्यों इफेक्ट एलील का एडिटिव होता है। जैसे जैसे आप एक डोमिनेंट अलील देखोगे, दो डोमिनेंट अलील देखोगे, तीन डोमिनेंट अलील देखोगे, चार देखोगे, उसकी वजह से चेंजेस आएंगे। ठीक है, एलील्स की वजह से एडिटिविटी शो करते हैं। ये कैसे शो करते हैं लाओ देखते हैं पहले। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम रेड, या फिर हम सपोज कर लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर को ही। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर हमने कहा एक ब्लैक है, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक वाइट कलर का। डोमिनेंट कौन सा है? ब्लैक है डोमिनेंट, तो कैपिटल ए। और इसको अभी हम आगे जाके देखेंगे रीडिंग करते हुए कि इसको हम
3 पेयर से ये क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन इनमें आते हैं। स्किन कलर इन ह्यूमंस 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल होते हैं। कौन कौन सा? ब्लैक के लिए डोमिनेंट शो करेगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब वाइट के लिए हमें कौन देखने को मिलेगा? ये वाला। अब इसकी हमने क्या कर दी? क्रॉसिंग कर दी। F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? F1 जनरेशन में यही तो देखने को मिलेगा, इससे इसका क्रॉस, इससे इसका क्रॉस, इस तरीके से देखते जाएंगे तो हमें ये एट द एंड मिलने वाला है रिजल्ट। अब इसकी सेल्फिंग करा दो। ये हम स्मॉल सी है ये, ठीक है, ये स्मॉल सी है। ये आपको ये एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, ना ही आपको ये गोरा देखने को मिलेगा, ना ही आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। ये एक इंटरमीडिएट कलर का देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कलर के, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। इसकी सेल्फिंग अगर हम कराते हैं तो 64 प्रोजेनीज निकलती हैं। इसकी सेल्फिंग कराने से 64 प्रोजेनीज देखने को मिलती हैं, इस जिसमें 6 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2, 1, 0। 0 डोमिनेंसी में आपको सिर्फ एक देखने को मिलेगा। और 6 डोमिनेंट, ये बहुत रेयर होते हैं कि सारे डोमिनेंट हो जाएं या 0 डोमिनेंट अलील हो जाएं, तो ये बहुत रेयर केस है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 64 है 1 है इनकी प्रोबेबिलिटीज। ये आपको 6 देखने को मिलेंगे जब 5 डोमिनेंट अलील है ना। आउट ऑफ 64 ये 15, ये आपको 20, ये 15, और ये जो 1 वाले हैं वो 6। तो 1:6:15:20:15:6:1। ये रेशियो देखने को मिलता है। और मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहे हैं 20, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 3 डोमिनेंट देखे थे अभी इंटरमीडिएट वाले में। 1, 2, 3 डोमिनेंट देखे हमने, और ये 20 आउट ऑफ 64 की प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। दैट मीन्स हमें इंटरमीडिएट वाले लोग देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकता है आपको। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर का। यही आपकी एडिटिविटी शो कर रहा है। जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील आते जा रहे हैं उतनी ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती जा रही है। लेकिन अगर 6 के 6 डोमिनेंट, मतलब इंटरमीडिएट अगर देखने को मिल रहा है तो एडिटिविटी शो कर रहा है अलील, मतलब वो एडिटिविटी तो शो ही कर रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। उसके बाद हमने ABC कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर इन ह्यूमन। डोमिनेंट अलील्स जो है रेस्पॉन्सिबल हैं डार्क स्किन कलर के, मान लेते हैं, और रिसेसिव वाले जो हैं लाइट स्किन कलर यानी कि वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ जो जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट जीन्स ये बनेगा, और डार्क का ही तो बनेगा ये, कैपिटल, ठीक है। रिसेसिव वाला मतलब लाइट वाले का ये बनेगा जीनोटाइप। So now as expected, genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have a intermediate skin color, ठीक है। In this manner जो number of each type of allele है genotype वो determine the darkness। उसके जीनोटाइप्स कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके डार्कनेस और लाइटनेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल हमने अभी समझा है, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं ह्यूमन स्किन कलर का। विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।